और भाई क्या हाल चाल हो, सब बढ़िया होंगे। आज हम आपको बताएंगे भी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, आप बोलते हो ना ये स्मार्ट सॉल्व डेफी भी स्कैम है, ये प्रोजेक्ट ऐसा है। आप ये मीटिंग में देखिए अभिषेक पांडे सर ने क्या बताया आपको। आप ये पूरा वीडियो देखो, आप ज़िंदगी भर कभी भी किसी प्रोजेक्ट में मार नहीं खाओगे। आपको पहले ही पता चल जाएगा अभी ये प्रोजेक्ट घटिया है, कैसा चलेगा, ठीक है, स्कैम है या कैसा है। ये वीडियो पूरा देखना, और जिसको भाई ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है भाई। ऐसा बिजनेस, ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा एसेट ना आज तक आया था ना कभी आने वाला है। आने क्यों नहीं वाला? इस प्लान की, इस प्रोजेक्ट की, ये जो बिजनेस आपका है, इसका कॉपी प्लान भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? ये मोनोपोली है। इस बिजनेस का कोई कंपटीशन नहीं है पूरी दुनिया भर में। मोनोपोली, मोनोपोली को हिंदी में क्या कहते हैं? एकाधिकार। आप इस बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मार्ट सॉल्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके अलावा कोई रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और सिर्फ अभी 1 महीना हुआ इस प्रोजेक्ट को। 1 महीना। कितनी अर्ली स्टेज पे हैं आप सोच के देखिए। चाहे तो अगले 1 साल में आप जो रैंक चाहें वो क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, ये 1 महीने में ये साबित कर चुका है ये प्रोजेक्ट और लीडर्स भी। आई एम टोटली टॉकिंग एंड स्पीकिंग ऑन द फैक्ट्स ओनली। अगर फैक्ट्स नहीं होते तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लीडर्स V5 V6 7 तक नहीं पहुंचे होते 1 महीने के अंदर। सिर्फ मोटिवेशन पे रेगुलर बिजनेस नहीं हो सकता। पूछ के देखिए वो V4 V5 V6 V7 लीडर्स कितनी इनकम वो ले चुके हैं अपने इस स्मार्ट सॉल्व बिजनेस से सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर। इससे ज्यादा इनकम देने वाला प्रोजेक्ट प्लान आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। यूएसडीटी देता है ये प्रोजेक्ट आपको इनकम में, बिना किसी पापड़ बिलवाए। और सबसे बड़ी बात, जो रैंक आपने क्वालिफाई कर ली, वो रैंक आप हमेशा उस पर मिनिमम उस रैंक पे बने रहेंगे। मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, यूटर्न नहीं है। जो इनकम आप ले चुके हैं वो यूएसडीटी में है। यूएसडीटी एक स्टेबल करेंसी है। दुनिया भर के प्लान उठा के देख लीजिए, जहां पे टोकन में इनकम आती है, टोकन का प्राइस नीचे जाता है, आपकी कोई इनकम फिक्स और स्टेबल नहीं हो सकती। आप 10 लाख भी कमाने वाले हो महीने में, पता चला 90% टोकन का प्राइस गिर गया, आपकी रैंक्स चली जाएंगी, आपकी इनकम चली जाएगी, आपकी जो इनकम अभी तक कमाई है और अगर टोकन होल्ड कर रहे हैं वो उसकी भी इनकम आपकी खत्म। यहाँ यूएसडीटी मिलता है। आप पोटेंशियल समझ रहे हैं किस बिजनेस की बातें हो रही हैं यहाँ पे? और ऐसे लगातार ऊपर जाता जाएगा, जाता जाएगा। और अभी तो पूरा मार्केट खाली है। मैं क्यों मोनोपोली की बात कर रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ कि ये कॉपी प्लान नहीं आ सकता? इसका रीजन, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट देना पड़ेगा कॉपी प्लान को भी, और इससे ज्यादा ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। इस पूरी दुनिया में अगर सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव कोई चीज है तो वो है ईमानदारी। तो आप बता दीजिए, कॉपी प्लान आ सकता है क्या? नहीं, नहीं आ सकता। उतनी ऑनेस्टी नहीं है ना। आना होता तो आ चुका होता ना, इतनी ऑनेस्टी के साथ में कोई भी प्लान। अभी तक नहीं आया ना। स्मार्ट सॉल्व आ गया, बट स्मार्ट सॉल्व के बाद दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि ईमानदारी नहीं है ना मार्केट के अंदर। राइट? तो यस, ये प्रोजेक्ट आपको जो आप सोचना चाहते हैं लाइफ में करना चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट आपको उस मंजिल तक लेके जाएगा। मैं अगेन बात कर रहा हूँ, मोटिवेशन पे बात नहीं हो रही है। रियल मोटिवेशन है विटामिन एम, जो ये प्रोजेक्ट भर भर के आपको दे रहा है। एंड सॉरी, बहुत समय फिर भी ले लिया आप लोगों का, लेकिन जो बातें हैं दिल से बोली हैं। आई रियली होप दिल से बोली हुई बातें दिल तक गई होंगी। मोटिवेशन मेरे शब्दों में आपको झलकता होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे उस शब्दों से पहले होता है फैक्ट्स, नंबर्स, रियलिटी, एक सच्चाई। और उस सच्चाई को आप क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सच्चाई सिर्फ जबानी नहीं बोलता हूँ, ब्लॉकचेन पे आपको दिखाता भी हूँ। थैंक यू एवरीवन। और चलिए कुछ सर लीडर मेरा से एक बात करते हैं प्रश्न है। समय तो। सर मेरा एक प्रश्न है। जी इस पटेल सर। जी सर। टॉपिक वही वाला था। जी। क्या कोई 100% कहे जाने वाले डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट को एडिट, अपग्रेड या अपडेट किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है कि क्या उसका कोई रास्ता है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है जो कुछ $2 से अभी जहां से चला था वहां से भी नीचे आ गया है, और उन्होंने अभी 4 दिन पहले अपना कुछ प्लान चेंज किया है, कुछ उसमें एडिट किया है। और डाउ कम्युनिटी का कुछ 60-70% उनको वोटिंग चाहिए होता है। ऐसा डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में डाउ कम्युनिटी की अनुमति लेके कॉन्सेप्ट को एडिट किया जा सकता है, मतलब कुछ प्लान को चेंज किया जा सकता है। तो एक मेरे मित्र जो मेरे साथ में आज आए हैं, उन्होंने कहा कि इन्होंने कर लिया तो आप भी कल कर लोगे, तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाया, तो इस चीज का जवाब मुझे चाहिए था। बहुत अच्छा पॉइंट है। और देखिए, डाओ क्या होता है पहले हमें उसको समझने की जरूरत है पटेल सर। देखिए, डाओ हमें सिर्फ फुल फॉर्म तो पता है, बट उसके पीछे एक्चुअली में डाउ होता क्या है वो नहीं जानता कोई भी। मतलब मैं जब तक जितने लीडर्स या लोगों से अभी तक मेरी बात हुई है, अभी तक मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सही तरीके से डाउ को एक्सप्लेन कर पाए मुझे। डाउ का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, आई मीन डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, आसान शब्दों में सरल भाषा में इसको बताया जाए, डाउ का मतलब है जहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से वोटिंग लोगों से, आम जनता से करवाई जाए। लेकिन जिस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड एक बहुत ही प्योर, क्लीन एंड ऑनेस्ट वर्ड है, बट उसका गंदा मजाक बनाया गया मार्केट के अंदर, ठीक इसी तरह से डाउ मैकेनिज्म भी बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ही इवोल्यूशन, मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पे कुछ भी चीज उस प्रोजेक्ट के अंदर, मैं नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्पेस की बात कर रहा हूँ। डाउ होता है जैसे फॉर एग्जांपल इथेरियम, एग्जांपल देना चाहूंगा। इथेरियम 2023 से पहले तक पीओडब्ल्यू पर था, सभी लोग जानते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क पे। जिस तरह से बिटकॉइन को माइन किया जाता है, रिक्स, बड़ी बड़ी मशीन्स लगाई जाती हैं, ठीक इसी तरह से 2023 तक
इथेरियम को सितंबर 2023 तक इथेरियम को भी बड़ी बड़ी मशीन लगा के माइन किया जाता था, पीओडब्ल्यू जिसको बोलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो टाइम की डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी कि पीओडब्ल्यू से पीओएस की तरफ, क्योंकि इथेरियम की गैस फीस बहुत ज्यादा उस टाइम पे थी। अगर आप 2023 से पहले के ट्रांजेक्शन देखें, आज भी ज्यादा है बट स्टिल बहुत कम हो गई है 2023 के कंपैरिजन, क्योंकि इथेरियम पीओएस के ऊपर आ गया, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के ऊपर। लेकिन पीओडब्ल्यू से पीओएस आना किस तरह से हुआ, उसका प्रोसेस क्या था, वो डाउ के थ्रू हुआ। और डाउ के मतलब होते हैं कि जहां पे पहले माइनर्स थे इथेरियम के, उसके बाद वैलिडेटर्स आए, वैलिडेटर्स जो कि ट्रांजेक्शंस को वैलिडेट करते हैं। लेकिन वैलिडेटर बनने के लिए आपको मिनिमम 32 इथेरियम को स्टेक करना पड़ता है, तब जाके आप वैलिडेटर बनते हो। जो जितना ज्यादा जिसके इथेरियम स्टेक होंगे, उतनी उसकी वोटिंग पावर उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। डाउ का एक्चुअली में सही मायने में ये लॉजिक है और इस तरह से काम करता है। पर क्या एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम के अंदर डाउ की जरूरत भी थी? एक्चुअली नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। या अगर जरूरत, क्योंकि डाउ को समझते ही कितने लोग हैं, या अगर जरूरत भी थी तो डाउ को उस तरीके से यूज भी किया जाता है क्या? नहीं, डाउ का उस तरह से यूटिलाइजेशन होता ही नहीं है। और डिसेंट्रलाइज्ड और डाउ ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर डाउ है तो डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होगा। ओके, क्योंकि फिर वो सेंट्रलाइज, अब आप कहेंगे जी क्या इथेरियम सेंट्रलाइज्ड है फिर? हाँ जी, इथेरियम सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन उस सेंट्रलाइजेशन को कोई अपने मनमाने तरीके से कुछ उसमें बदलाव नहीं कर सकता। इथेरियम के अंदर आप देखते होंगे टेक्निकल, उसमें बहुत सारे अपग्रेड्स आते रहते हैं हर कुछ 6 महीने में। तो इथेरियम सेंट्रलाइज्ड होते हुए उसके लिए कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके हजारों वैलिडेटर्स हैं, हजारों, और उनकी वोटिंग राइट्स काउंट होता है। अगर कोई बहुत बड़ा अपग्रेड आता है इथेरियम, ये जस्ट एक एग्जांपल इथेरियम का दे रहा हूँ, पर इसको नेटवर्किंग में लाया गया। और नेटवर्किंग में डाओ लाने का मतलब सिर्फ कहानियां, सिर्फ कहानी। डाओ नेटवर्किंग के अंदर आज तक किसी भी प्रोजेक्ट ने सही तरीके से इस्तेमाल किया ही नहीं। और अगर प्लान में चेंज हुआ है, प्लान चाहे कोई भी हो, अगर प्लान में थोड़े भी चेंजेस हुए हैं, ये बोल करके कि डाओ के बेसिस पे, ये डाओ सिर्फ एमएलएम के अंदर कहानी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों। और अगर चेंजेस हैं तो वो प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड हो ही नहीं सकता, वो फिर सेंट्रलाइज्ड है। चेंजेस अगर चलते हुए एक प्रोजेक्ट के अंदर जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, अगर चलते हुए प्लान में रत्ती भर भी कोई बदलाव किया गया और किया जाने की कोई भी गुंजाइश है, तो फिर वो या तो सेंट्रलाइज्ड है या फिर सेमी डिसेंट्रलाइज्ड है। 100% डिसेंट्रलाइज्ड वो प्रोजेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट के अंदर एक रत्ती भर के की भी बदलाव या एडिशन की कोई गुंजाइश हो नहीं सकती। जिसे डाओ के नाम पे बोला जाता है कि जी वोटिंग करके इसको चेंज किया करवाया जा रहा है, ये सिर्फ पर्दे के पीछे की कहानी, आई मीन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और होती है और आगे पब्लिक को बताने के लिए कहानियां कुछ और होती हैं दोस्तों। तो प्लीज ये थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करिए आप लोग कि कहाँ पे क्या। और फिर अगर प्रोजेक्ट के मैकेनिज्म में इतना ही पावरफुल होता, तो फिर किसी तरह के चेंजेस की जरूरत ही क्यों पड़ती? स्मार्ट सॉल्व क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज है, मैं आपको एक बात की श्योरिटी दे सकता हूँ, बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, स्मार्ट सॉल्व में कभी भी कोई भी चेंजेस, एडिशंस, एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, कभी देखने को नहीं मिलने वाली। जो आज है वही हमेशा रहने वाला है। और क्योंकि ये प्रोजेक्ट का मैकेनिज्म ही इतना स्ट्रांग है, तो इसको कभी भी अपने अंदर चेंजेस लाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। हाँ, अगर कोडिंग को ऐसे बनाया गया कि उसके साथ में कुछ स्पेशल फंक्शन हो, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए गए हों, तो यस, चेंजेस होना और करना पॉसिबल है, फिर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज नहीं होगा, वो सेंट्रलाइज्ड है। पटेल सर, आई थिंक आपके क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर मिल गया होगा आपको। सर एक प्रश्न और जो पूछते हैं लोग, जी, कितनी आईडी अभी तक हो गई हैं, ये कैसे पता करते हैं? ये 100% किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट में नहीं पता चल सकता अनलेस वहाँ पे कोई सीक्वेंस वाइज आईडी जनरेट होती हो। तो यहाँ पे कितनी आईडीज जनरेट हुई हैं स्मार्ट सॉल्व में, ये पता कर पाना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ज़रूरत ही नहीं है। हमें पता क्या करना है, करंट, देखिए, क्योंकि टोकन इन्वॉल्व है जो कि एसेट बन चुका है, उसका करंट प्राइस क्या है, उसकी सप्लाई क्या है, वो मैटर करता है। वो सब कुछ ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है। नंबर ऑफ आईडीज कितनी हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, कहने के लिए तो एक वॉलेट रजिस्टर हुआ और उसने सिर्फ $1 डिपॉजिट करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लिया, तो यस, वो भी नंबर ऑफ अकाउंट या कम्युनिटी में वो वॉलेट ऐड हो गया। पर उस $1 वाले वॉलेट को क्या आप एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक आईडी मानेंगे? टेक्निकली तो वो आईडी काउंट हो जाएगी सिस्टम में, बट $1 का डिपॉजिट से आईडी काउंट हो गई टेक्निकली, लेकिन बिजनेस वाइज उसको हम काउंटिंग नहीं मान सकते। तो इसमें कोई भी, ये एक इनवैलिड क्वेश्चन है, फर्क ही नहीं पड़ता। और एक्चुअली आपकी टीम वहां पे टोटल दिखती है, हर एक व्यक्ति को अपनी टोटल टीम साइज नजर आती है, मोर ओवर बिजनेस वॉल्यूम नजर आता है। पंजाब सर, आपने अनम्यूट किया, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, इसी पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा। श्योर। दोस्तों, अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैटर क्या कर रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जो उस प्रोजेक्ट को इतना दमदार बना रही है, वो है डिपॉजिट अमाउंट। ये प्रोजेक्ट डिपॉजिट अमाउंट के साथ अपनी मार्केट वैल्यू क्रिएट कर रहा है, और उस मार्केट वैल्यू के दम पे इतना फेमस हो रहा है, लोगों की गिनती के दम पे नहीं। इस प्रोजेक्ट में गिनती सिर्फ आपके नेटवर्क की काउंटिंग है, और उस वो भी कितनी, सिर्फ आपके 5 डायरेक्ट होने तक।
बाकी सारे का सारा डिपॉजिट अमाउंट का खेल है।